कुवैत पर ईरान का एक और बड़ा हमला हुआ है। कुवैत की अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले के बाद रिफाइनरी में लग गई भीषण आग। ये देखिए आप, कुवैत पर ईरान ने एक और हमला किया और ड्रोन से ये तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। अल अहमदी रिफाइनरी है जहां पर हमला किया गया और इसके बाद देखिए वहां आग और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और तेहरान में एक बार फिर से इजराइल की भीषण बमबारी देखने को मिली है। बहराबाद एयरपोर्ट के पास हमला किया गया है। एयरपोर्ट की बिल्डिंग पर देखिए कैसे बमबारी हुई है और इसके बाद ये कैसा आग का गोला पूरे आसमान को इस वक्त आग की चपेट में ले रहा है। जरा वो तस्वीरें भी आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, ईरान के बंदर लेंघे में तबाही का मंजर। अमेरिका और इजराइल ने भीषण बमबारी की है। बंदर लेंघे में कस्टम ऑफिस तबाह हो गया और इस हमले के बाद भीषण आग लग गई। अब देखिए खबर यह कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सेफ पैसेज बना लिया है। टोल देकर सुरक्षित निकल सकते हैं जहाज। सेफ पैसेज के लिए $2 मिलियन का टोल है, यह समझिए। सेफ पैसेज पर भारत समेत 5 देशों से चर्चा जारी है और अमेरिकी धमकी के बीच IRGC ने यह बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। तो अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरना है किसी जहाज को तो $2 मिलियन आपको पे करना होगा एज अ टोल। तो ईरान का इकोनॉमिक वॉर आप जरा देखिए। चीन के साथ मिलकर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ आर्थिक युद्ध शुरू कर दिया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर 8 गैर मध्य पूर्वी देशों के साथ डील की गई है। यह रिपोर्ट के हवाले से खबर है। हॉर्मुज़ से तेल टैंकर्स को गुजरने की इजाजत के बदले शर्त रखी गई। जी हां, बिल्कुल। और देखिए अब ये क्या कहा जा रहा है, तेल व्यापार के लिए डॉलर की जगह युआन के जरिए बिजनेस करने की शर्त रख दी है ईरान ने। अमेरिकी वित्तीय प्रतिबंधों को दरकिरार करने और डॉलर को कमजोर करने की यह बहुत बड़ी कोशिश मानी जा रही है और ईरान की आर्थिक व्यवस्था पर चीन के नियंत्रण की एक कोशिश भी माना जा रहा। करुणा, बिल्कुल। और देखिए मनीष झा इस वक्त हमारे साथ इजराइल से लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, ये तो वही बात हो गई कि अमेरिका जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिढ़ता है, यानी एक तो कच्चा तेल जिस पर वो अपना वर्चस्व चाहता है और दूसरा है डॉलर। अगर कोई इसको चुनौती देगा तो उसका बुरा अंजाम होगा। हमेशा अमेरिका इस बात को लेकर धमकाता है और अब उसी डॉलर को बड़ी चुनौती ईरान और चाइना ने मिलकर दी है। बिल्कुल करुणा, देखिए बहुत दिलचस्प मामला बन गया है और हिंदी की एक कहावत मुझे याद आती है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो सोचा तो कुछ और था कि ईरान में रिजीम चेंज कर लेंगे, वहाँ का तेल हमारा होगा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना कब्जा होगा, लेकिन यहाँ तो कहानी दूसरी हो गई। IRGC ने जिस तरह से अपनी ताकत का परिचय दिखाया और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में ले लिया है और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि यहाँ से वही जहाज़ गुजरेगा जिसको हम परमिशन देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तारीख में मुझे 2 चीज़ तो समझ में आती है। जिस IRGC के पास पहले पैसे नहीं होते थे, अब उसे चाइनीज़ करेंसी युआन में अरबों डॉलर के वैल्यू की आमदनी रोजाना होगी, क्योंकि जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेगा वो IRGC को आप कहें कि हफ्ता देगा या फिर टोल देगा, जो भी आप कहें, लेकिन एक किस्म का ये हफ्ता ही है जो अब आपको IRGC को देना पड़ेगा और फिर आप अपने तेल गैस के जहाज को लेकर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से खेल बदलता है। खेल इसलिए बदलता है कि अब अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर IRGC कंटिन्यू अपना डोमिनेंस बनाए रखती है तो वैसी स्थिति में ना केवल ईरान का सर्वाइवल होगा बल्कि यहीं से डॉलर का पतन शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत बड़ी प्लानिंग है। जिस एक तीर से 2 निशाने को साधने की अमेरिका कोशिश और मनीष इस फैसले को देखा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश और हॉर्मुज़ से उनको रास्ता देने की कोशिश जिसे IRGC चाहेगा।